नमस्कार साथियों। हमारे मुंह में जितने ग्रंथियां हैं, जब हम खाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, वो ग्रंथियां उसको ऑब्जर्व करती है। जिस विटामिन की जितनी हमें ज़रूरत होती है वो बॉडी को उतना मिलने लगता है। जैसे वो पूरा होने लगता है तो खाने में टेस्ट हमारा कम आता है। तो ऐसा नहीं कि टेस्ट खाने में ही होता है, 90% टेस्ट तो हमारे भूख में होती है। तो इसलिए मैं ये भी एक बात कहूँगा कि जब तक खूब तेज भूख न लगे खाना बिल्कुल ना खाएं। सलाइवा है, उसमें पता है कितने तरह के तत्व उसमें होते हैं, ढेर सारे कुछ मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, ढेर सारे तत्व ऐसे हैं उसमें। लार में इसका टेस्ट हुआ है। तो जब जिस तरह का खाना हम खाते हैं, जिसका जैसा गुण है खाने का, जब वो खाना खाते हैं तो उसमें वो मिल के उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाता है और बॉडी में सुपाच्य बना, बॉडी को ऑब्जर्व करने लायक बनाता है। वो खाना सुपाच्य हो जाए और बॉडी उसको ऑब्जर्व करे तेज़ी से। बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे एनीमिया है, या बहुत लोगों को बोलते हैं कि उसको एनीमिया हो गया है, या कैल्शियम कमी हो गई, या मैग्नीशियम कमी हो गई, या सोडियम कमी हो गई। तो उसका वजन ये है कि वजह ये है कि लार जो है हमारा, उसमें सलाइवा ठीक से मिक्स नहीं हो रहा है, और ठीक से नहीं मिक्स होगा तो उसमें वो चीज़, वो जो तत्व है वो उसमें घुलेगा नहीं, तो हमारा बॉडी उसको सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तो एक ये भी मूल मुद्दा है, एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है कि जो खाना खा रहे हैं उसको हम चबा चबा के खाएंगे तो पूरा का पूरा जूस, जो भी उस खाने में मिनरल्स होगा वो तो मिलेगा ही, साथ में हमारे पास जो लार में मिनरल्स है वो मिल रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि बैलेंस्ड फूड खाइए, नेचुरल फूड खाइए, हरा साग सब्जी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। वहाँ से जो मिलता है उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, सब कुछ रहता है उसमें, उसको हमें खाना चाहिए। तो जब खाना को हम चबा चबा कर खाएंगे तो एक चीज़ और उसमें फ़ायदा होता है कि जब खाना हम खाते हैं, कुछ हमारे मित्र ये भी बोल रहे हैं कि हम खाना तो कोशिश कर रहे हैं कम खाने का, लेकिन लगता है कि बहुत कम खाया हूँ तो और थोड़ा ले लेता हूँ, लेकिन फिर बाद में लगता है कि नहीं ये भी ज़्यादा हो गया। उसका रीज़न है, देखिए हमारा जो दिमाग है वो खाना खाने के 15 मिनट बाद उसको ये बात पहुँचती है कि हमने कितना खाना खाया। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं 15 मिनट बाद हमें पता चलता है कि खाना हम एग्जैक्ट जितना खाना था उतना खाए या उससे ज़्यादा खाए। एक्चुअली हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो जब धीरे धीरे हम चबा चबा कर खाएंगे तो उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी, और अपने आप आपका खाने का जो डोज है, जो जितना खाना आप ले रहे हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो बेकार का खाना होता है। जो एक्स्ट्रा हो जाता है, ओवर ईटिंग जिसको बोलते हैं, वो बेकार की खाना होता है, उसकी बॉडी को ज़रूरत होती नहीं है। बस पेट भर जाता है, शरीर भारी हो जाता है, हम बोलते हैं मुझे भारीपन महसूस हो रहा है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हमें ये चीज़ ध्यान देना है। भारीपन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आती है बात, अब लार का इंपॉर्टेंट एक और चीज़ मैं बता दूँ कि लार में देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक HPGH करके उसमें एक हार्मोन है, ग्रैंड हार्मोन है। वो क्या करता है कि हमारे शरीर में जो हमारे स्किन है ना, इस पर एज का प्रभाव कम करता है, या ये कहें कि इसको जवान रखता है। मतलब जो लोग सही से खाना चबा चबा कर खा रहे हैं वो देखेंगे आप उनको कि वो जवान दिखेंगे, और लोगों की अपेक्षा जो जल्दी खाना खाते हैं उनसे ज़्यादा जवान दिखते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर के जो स्किन है उसको झुर्रियाँ नहीं आने देता, उसको भी मेंटेन करके रखता है। ये लंबे समय तक आदमी युवा बना रहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमें खाने के स्टाइल में आज से अभी से आप लोग को चेंज करना होगा। अब बात करता हूँ वर्चुअल ईटिंग की। जैसे अब हम खाना खा रहे हैं, उसके साथ में दिमाग में और भी बातें चल रही है, ढेर सारी सोच चल रही है, अच्छी भी चलती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की चल रही है। और पॉजिटिव चल रही है तो उसका जो खाना खा रहे हैं वो बढ़िया सूट करता है, खुश समय है तो सही से वो पच रहा है, थोड़ा ज़्यादा भी खा लिए तो पच रहा है, हमारे शरीर को लग रहा है। लेकिन टेंशन में है और टेंशन में खाना खा रहे हैं तो खाना के साथ साथ टेंशन भी खा रहे हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है बॉडी पे उसी तरह से पड़ेगा। पॉजिटिव थॉट का मतलब होता है कि जो काम हम कर रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं उससे अगर उत्तेजना नहीं आती है हमारे बॉडी में, हमारे सोच में, तो वो बिल्कुल 100% पॉजिटिव थॉट है। और जिससे हमें नकारात्मक ऊर्जा जिसको कहते हैं, जिससे हमें उत्तेजना आने लगती है, हल्की फुल्की उत्तेजना आती है, ठीक है, ज़्यादा उत्तेजना, क्रोध में आ गए। अब हम यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कितने दिन पहले की बात सोच लिए, या फ़ोन पे किसी से बात हुई उसके बारे में देख रहे हैं, या मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई विलेन को देख के गुस्से में आ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उसमें किस नेता ने कैसा काम कर दिया, क्या कर दिया, उसको देख के गुस्से में आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसका असर हमारे बॉडी पे पड़ता है। जो भी काम हम कर रहे हैं ना, उसका पूरा का पूरा असर हमारे बॉडी पे पड़ता है। सारी नकारात्मक ऊर्जाएँ और पॉजिटिव थॉट्स हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं।
अब हम कौन सा ग्रहण कर रहे हैं ये डिपेंड हम पर करता है। हमारा टावर जो है ना, वो हमारा टावर कौन सा तरंग को अपने तरफ ले रहा है ये डिपेंड करता है। तो ये क्या है, जरा एक बार सोचिए। अभी हम यहाँ पे FM स्टार्ट करते हैं, रेडियो में कोई और भी चैनल पकड़ाते हैं, टीवी चालू कर दे रहे हैं, अभी मैं मोबाइल पे बात किसी से कर लेता हूँ, और अभी नेट पे मैं काम कर रहा हूँ, सारा काम एक साथ हो रहा है। मतलब वो सारी वेव्स, वे सारे तरंगे यहाँ अवेलेबल हैं। उस हर तरह के नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की तरंगे यहाँ अवेलेबल हैं। अब हम किसको खींच रहे हैं, हमारा एंटीना है, हम किस फ्रीक्वेंसी पे किसको अपने तरफ ले रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। आप पूरे दिन सोचते रहिए, आप आज मुझे खुश रहना, मैं खुश रहूंगा खुश रहूंगा खुश रहूंगा खुश रहूंगा। आप दुखी भी हैं तो खुश होने लगेंगे। ये आजमाया हुआ नुस्खा है 100%। जो कहते हैं ना कि आप पूरी शिद्दत के साथ किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए काम करने लगती है। ये 16 आने सच बात है। आनंदित होने वाली बात सोचने लगे, आपका पूरा बॉडी आनंदित होने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा, आसपास बच्चों पर प्यार आने लगेगा। और आप क्रोध की बात सोच रहे हैं तो, आप गुस्से की बात सोच रहे हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी को गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। और गुस्सा आना शुरू होगा तो लोगों की बात, अच्छी बातें ही बुरी लगने लगती है, गुस्सा आएगा सामने वाले पे भी। तो यही मैं कह रहा हूँ, आप जैसा सोचेंगे हमारा बॉडी उस तरह का वेव का, उस तरह के तरंगों को के साथ हो जाती है। इस पर हमें फोकस करना होगा। तो जब खाना खाएं, खुशी खुशी खाएं, शांति से खाएं, प्रेम से खाएं और चबा चबा कर खाएं, ये जरूरी है। अगर ये आप कर रहे हैं तो भाई साहब आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और खाना खाते समय आप ये सोचिए ना कि जो मैं खाना खा रहा हूँ इससे हमारा हेल्थ, अगर आप पतले हैं तो मैं अच्छा हेल्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाऊंगा। और अगर आप बहुत आपका ओवरवेट है तो मैं ये जो खाना खा रहा हूँ इसके साथ जो रस जा रहे हैं, जो सलाइवा जा रहा है, इसके साथ जो मैं सांसें ले रहा हूँ, वो सब उसको कम करने में लग गई हैं और लग जाएंगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और शेयर आप तभी करेंगे जब आपको ये मेरी बात समझ में आएगी, आपको लगेगा कि नहीं ये वाकई बढ़िया है, इसको विश्व स्तरीय होना चाहिए, इसको लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि अभी मेरा नाम आशुतोष बहुत बड़ा नहीं हुआ है, बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा या छोटा हो जाऊंगा, मैं जैसा हूं हमेशा वैसा ही रहूंगा। बस मैं अपने आप को, जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, लोगों तक पहुंचा दूं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करूंगा। तो मुझे भाग्यशाली बनाने में आप लोग सहयोग करें, मैं यही आप लोग से निवेदन करता हूं। पहले आप खुद प्रयोग करें और इसके बाद समझ में आए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मेरे कहने से आप नहीं करेंगे जब तक आपको अपने आप ये भावना अंदर से नहीं आएगी। वर्चुअल थॉट की बात मैं कर रहा हूँ, इस पर अभी बहुत बातें करनी बाकी रह गई हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।